वंडरफुल, क्या जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। मेरा तो रोम रोम खुशी से खेल उठा है। दिल चाह रहा है कि यहीं से लड्डू खींच के मारूं तुम्हें। हाँ भाई, तुम भी मार लो किस्मत के मारों को। दुनिया ने तो जोर का मारा है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी खैर खा की लिस्ट में सबसे ऊंचाई पे मेरा ही नाम आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, एक दिन सारे ऐसा ना चुका दूंगी तुम्हारे। क्यों, ब्लैंक चेक भेज रही हो? हाँ, कभी मादी चीजों से हटकर भी सोच लिया करो। देखा ना लालच का अंजाम क्या हुआ, कुछ हाथ भी नहीं आया। मारो मारो मारो, तुम भी टिका टिका के मारो। गम ना करो, देखना एक दिन बहुत अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी कराऊंगी। तुम मुझे लालच दे रही हो? अब मुझे किसी भी किस्म की लालच की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना भला सोचो। अब कल ज़रबाब मेरे पास आ रहा है, तो इससे ज्यादा मेरा भला और क्या हो सकता है। उन पे अपने जुल्फों का जादू इस कदर करना कि वो पलट कर देखने की हिम्मत ही ना करें। और याद रखना, तुम्हारे इस टास्क में तुम्हें सबसे ज्यादा मैंने ही हेल्प आउट किया है। अब इस हेल्प आउट करने की असल वजह भी बता दो। बचपन की हसरतें, लड़कपन की महरूमियाँ और जवानी का हसद, और मेरी खुद की तबीयत का कमीनापन। जहाँ इतनी सारी खूबियाँ इकट्ठी हो जाए ना, वहाँ ऐसे ही इंतकामी कार्रवाइयाँ जन्म ले लेती हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद खुश ना रहे तो दूसरे को भी खुश नहीं रहने देता। आसान लफ्जों में, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ जवेरिया। अपना ख्याल रखना। क्या ज़रबाब भाई अपिया और अफनान को छोड़कर इस्लामाबाद चले गए? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। जब किसी इंसान को उससे कैलिबर से ज़्यादा मिल जाए तो अक्सर कम अक्ल और कम ज़र्फ लोग ऐसी लॉजिकल हरकतें करते हैं। अब अपिया अकेली कैसे रहेंगी? सही कह रही हो। इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक ज़रबाब को अपनी गलती का एहसास नहीं होता मैं तुम्हें इल्मा के पास छोड़ देता हूँ। मगर अंकल और आंटी? उनकी फिक्र ना करो। इस वक्त अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो वो इल्मा है। जस्ट टेक केयर ऑफ हर। बेटा, अकेली कैसे रहोगी? तुम तो जानती हो कि अकेली औरत को इस माशरे का लोग मुफ्त का माल समझते हैं। मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा बेटा है ना मेरे साथ। अरे छिटाक भर के बच्चे पे अभी इतना मत इतराओ। जब तुम्हारे कद से ऊंचा हो जाए ना, तब उसे अपना सहारा समझना और कहना, बेटा मैं तुम्हारी मरहूमा माँ की सहेली और मरहूम बाप की बहन जैसी हूँ, गलत बात नहीं कहूँगी। या तो तुम वापस चली जाओ या फिर अपने शौहर को बुला लो। और दोनों ही बातों पर इख्तियार ना हो तो इस नाचाकी को दूर करने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारा शौहर वापस ना लौटे, किसी गैर मर्द को घर में आने जाने की इजाज़त मत दो। बुरा ना मानना, तेवर का रिश्ता भी कुछ काबिल एतबार नहीं होता। मिठाई खाओ ज़रबाब। इस जॉब के मिलने के बाद तुमने तरक्की की शाहराह पे कदम रख दिया। एंड बिलीव मी, अब इसके बाद तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। कंपनी तुम्हें इस्लामाबाद ऑफिस में पोस्ट करने के बजाय डायरेक्टली यूके भेज रही है। सच, मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी तरक्की करोगे। लेकिन ये तो बहुत टफ जॉब है जवेरिया। 24/7 की सर्विस है यहाँ पर। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैंने नौकरी में तरक्की हासिल की है या फिर अपनी गर्दन में घंटी बांध ली। ऐसे क्यों कह रहे हो? 15 साल से मुख्तलिफ नौकरियां करता फिर रहा हूं मैं। 20 साल का था जब घर की जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ पहुंची थी। मुख्तलिफ नौकरियां करते करते, मेहनत करते करते सोचा था कि अब जिंदगी में सुकून होगा, टेंशन फ्री नौकरी होगी। लेकिन तुमने मुझे यहां ला फंसाया। अब तो परदेश जाकर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी मुझे। ज़रबाब, लोग बाहर जाने के लिए तरसते हैं, तुम्हें बैठे बिठाए इतना अच्छा चांस मिल गया, तुम बातें बना रहे हो। वैसे ही साफ क्यों नहीं कहते कि इल्मा की वजह से परेशान हो? कभी कभी मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। क्यों? एक वक्त था ज़रबाब जब तुम मुझसे शादी करने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने उस इल्मा को लाके तुम्हारी जिंदगी में बिठा दिया।
फिर तुम इल्मा के करीब होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो तुम्हारे करीब कैसे होती? क्योंकि वो तो पहले से किसी और के करीब थी। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे आरिफ ने बताया था। और अब तुम इल्मा को छोड़कर मुझे अपनाना चाहते हो, लेकिन उसकी हिम्मत भी अपने अंदर नहीं पाते हो। हाँ, तो मुफाद परस्ती की इस दुनिया में मेरे जैसे कम हिम्मत लोग ही होते। शायद तुम ठीक कह रहे हो ज़रबाब, क्योंकि तुम्हारे हर करीबी रिश्ते ने तुम्हें फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन प्लीज़ मुझे उन लोगों में शामिल मत करना, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ खलूस है, सिंसियरिटी है, मोहब्बत है। एक बार गैर ज़रूरी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल कर देखो, बहुत पुरसुकून महसूस करोगे।